जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ के ऊपर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में अपन रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट किस तरह से मेरिट को प्रभावित करेंगे ये। तो उसके बाद में अपन कट ऑफ पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। और जो एनालिसिस किया है मैंने अभी तक, जिनसे पूछा है, जो मेरे जानकार हैं और जो यूट्यूब के नीचे कमेंट्स आए हैं और अदर जो जितने भी यूट्यूब चैनल है जहां मैंने चेक किया है वहां के जो कमेंट्स हैं उन सबको मिला के मैंने कट ऑफ तैयार की है, जिसका आइडिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कट ऑफ को, अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2022 वाली कट ऑफ इतनी थी तो इसको इतना कम कर दीजिए, 2022 में ये हुआ था तो यहाँ पे ये हो गया 2022 में। अरे तो 2022 का पेपर, 2022 की वैकेंसी, 2022 में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे वो अलग थे, और 2026 में कैंडिडेट अलग। कैंडिडेट हो सकते हैं सेम होंगे, कुछ कैंडिडेट वहाँ जो तैयारी करने वाले थे वो बच्चे वहाँ लग गए, पर यहाँ पे वो तैयारी वाला माहौल नहीं था जो 2022 में था। 2022 के अंदर तो किसी भी बच्चे को पूछ लो, वो बोलता था किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे वो माहौल नहीं था कि हर बच्चा रीट के ऊपर बैठा था। यहाँ पे अदर एग्जाम थे, सबसे पहले पटवारी हुआ, फिर चतुश्रेणी कर्मचारी हुआ, उसके बाद में ये वीडियो हुआ। तो बच्चे बीच बीच में अदर एग्जाम में घुसे हुए थे। पर्टिकुलर थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे, मतलब 2022 के मुकाबले में 50% बच्चे भी यहाँ पे प्रॉपर रीट की तैयारी करने वाले नहीं थे। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि उस मेरिट के साथ में इस मेरिट को कतई कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, वहाँ का पेपर और पेपर का स्तर, और इस पेपर का स्तर, मैं ये नहीं कहूँगा वो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। उस पेपर के अंदर भी मैं बात करूँ तो 2022 के पेपर की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, उस पेपर के अंदर टीचिंग मेथड्स बहुत शानदार थे, उस पेपर की जो ICT आई थी वो बहुत अच्छी आई थी। लोग कर ही नहीं पाए थे क्वेश्चन, मैं ये जानता हूँ, फिर भी 99 तक वहाँ मेरिट चली गई थी। आप सोच के चलो 99 तक वहाँ मेरिट चली गई थी, और नंबर ऑफ सीट्स भी वहाँ 7000 थी। 7000, यहाँ पे कितनी है, 1043। बट यहाँ पे पेपर क्या है, यहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा लेन दिया है। दूसरा फैक्टर यही है कि मेरिट को कम लाने का काम यही फैक्टर करेगा कि यहाँ का जो पेपर है वो बहुत लेंदी है। बच्चे पेपर को कर ही नहीं पाए क्योंकि वो माइंडली प्रिपेयर नहीं थे। सबसे पहले बच्चा माइंडली प्रिपेयर होना चाहिए कि बच्चे ये सोच रहे थे पेपर वैसा ही आएगा, उसी हिसाब से आएगा। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि पेपर 64 पेज तक चला जाएगा और फिर पेपर में एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 से ज़्यादा क्वेश्चन तो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, और फिर मिल रहे हैं तो फिर उनकी खिचड़ी बनी हुई है कि व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा, ए सही है, आर गलत है, ए सही नहीं है, आर सही है। तो बच्चे ए सही, आर गलत, व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, इसी के अंदर उलझ के रह गए, और इस चक्कर में टाइम 2.5 घंटे का पूरा हो गया, और कई बच्चे तो पेपर तक, मतलब लास्ट एंड तक पेपर को देख भी नहीं पाए। और इस चक्कर में सबसे बड़ा मेरिट को कम करने का कारण ये बना कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन जो वो कर सकते थे उन क्वेश्चन तक वो बच्चे जा ही नहीं पाए। सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि इजी क्वेश्चन बच्चों के थे आगे, बट वहाँ तक जाने से पहले टाइम है वो पूरा हो चुका था, तो वो क्वेश्चन उनके कुछ काम नहीं है। दूसरी बात, इतना बड़ा पेपर में मानता हूँ होशियार से होशियार जो बच्चा है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा इस पेपर को करने बैठता है तो मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन तो वो बच्चा भी छोड़ेगा। 10 क्वेश्चन तो किसी को इस पेपर में नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद में अगर इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बैठता है तो 15 क्वेश्चन उसके गलत हुए बिना नहीं रह सकते, और 15, अगर मैं सिर्फ 15 गलत मान के चलूँ तो भी 15 की 5 माइनस मार्किंग होती है, 10 उसने छोड़ दिए, 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही गए। तो 120 क्वेश्चन बचे, वो भी किसके बचे, टॉपर के बचे। भाई कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 122 जाएगी, कहाँ से 122 जाएगी, 120 तो टॉपर के आएंगे। मैं बोलता हूँ 120 प्लस तो टॉपर लेके आएगा, 120 तो टॉपर के हैं। तो टॉपर थोड़ी मेरिट ना डिसाइड करता है, मेरिट डिसाइड करते हैं नीचे वाले बच्चे। जो लास्ट कैंडिडेट होता है ना उस कैटेगरी के अंदर, वो मेरिट को डिसाइड करता है, ना कि टॉपर।
फिर मैं मानता हूँ कि पेपर इतना लंबा होने के बाद में जल्दी जल्दी किया, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कहीं पे नहीं मिला, कहीं पे नहीं दिखा, नहीं कहीं पे छिप गया, तो इस चक्कर में बच्चों के 5 से 6 क्वेश्चन और गलत हो गए। और 5 से 6 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे के, मैं बोलता हूँ कि अगर 6 क्वेश्चन गलत मानता हूँ मैं, तो 6 के 8 जाते हैं, 2 नेगेटिव के चले जाते हैं, तो 112 क्वेश्चन। अब 112 टॉपर के आ रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि अब 112 एक टॉपर बच्चा लेके आ रहा है। आप खुद ये बात सोचिए कि लोग मेरिट बता रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बेस ले रहे हैं, वो 2022 वाले पेपर को बेस बना रहे हैं और किस हिसाब से वो बेस बना रहे हैं। 2022 के पेपर का और इस पेपर का कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधी सी बात ये है। मैं जानता हूँ ये टाइम अलग था, इस टाइम पे तैयारी का माहौल अलग था, वो टाइम अलग था, उस तैयारी पे टाइम तैयारी का माहौल बहुत अलग था। बच्चे बहुत खतरनाक तैयारी कर रहे थे 2022 में। यहाँ पे वो माहौल नहीं मिल रहा था कि बच्चे प्रॉपर रीट के ऊपर बैठे हैं कि हाँ मैं तो रीट के ही लगा पड़ा हूँ। नहीं, ये नहीं था। बच्चे दे रहे थे, बीच में 4th ग्रेड भी दे रहे थे, कोई वीडियो भी दे रहा था, कोई पटवारी भी दे रहा था। तो ये फैक्टर मेरिट को नीचे लाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हम मेरिट पे बात करते हैं। तो मेरिट पे बात करने का ये है कि मुझे लगता है कि जनरल की मेरिट 107 से 110 के बीच में रुक जानी चाहिए। ये मेरा अनुमान है, मैं नहीं कहता रुक ही जाएगी, मैं अनुमान बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि एक अनुमान है। लास्ट जो कट ऑफ रहेगी वो RSSB बोर्ड ही जारी करेगा, बट मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 107 से 110, फिर OBC की जो कट ऑफ है वो 106 से 108 के बीच में रुक जानी चाहिए। फिर बचा EWS की कट ऑफ 102 से 105 के बीच में रुक जानी चाहिए। फिर MBC की कट ऑफ की मैं बात करूं तो MBC की कट ऑफ 100+ जिस बच्चे के आ रहे हैं, मुझे लगता है वो सेफ जोन में है। मैं ये नहीं कहता वो आज ही तैयारी छोड़ के बैठ जाए। तैयारी तो मैं ये जानता हूँ, जब तक अपन गवर्नमेंट रजिस्टर में साइन ना कर दें तब तक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लगे रहें। कोई 2nd ग्रेड की कर रहा है और सबसे बढ़िया वैकेंसी आज के टाइम पे LDC की आई हुई है, अगर कोई 2nd ग्रेड की तरफ नहीं है तो वो LDC की कर सकता है। बाकी बची आरक्षित वर्ग की कट ऑफ SC और ST, तो मैं ये जानता हूँ कि SC ST में 90+ जिस बच्चे के हैं वो बच्चा सेफ़ है। मेरे हिसाब से वो बच्चा सेफ़ है, वो एक अच्छी स्थिति के अंदर है। बाकी सबके अलग अलग अनुमान है, कोई इसको 100+ भी बताएगा, कोई इसको 110+ भी बताएगा, कोई इसको 120 भी बताएगा। वो उनका आइडिया है, वो कट ऑफ को किस हिसाब से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट की तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर बहुत अच्छा चला गया, पेपर ईजी था। अब पेपर ईजी कहाँ से था? पेपर तो उनको पता है ना जिन्होंने पेपर दिया है। और पेपर के एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चे का माइंडसेट, और सबसे बड़ा उस टाइम पे पेपर को हैंडल करना सबसे बड़ी बात होती है। तो हवा की बातें अलग होती हैं, बाकी धरातल पे मुझे लगता है कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके बीच में कट ऑफ रुकनी चाहिए। फिर कहता हूँ ये एक अनुमान है, और यहाँ पे कट ऑफ, ये अनुमान एक हवा में अनुमान नहीं लगाया मैंने लोगों से पता किया है, जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल है उनके सारे कमेंट्स। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब के कमेंट जाके देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं, अरे इसके इतने आ रहे हैं, इसके तो इतने आ रहे हैं, इसके तो इतने आ रहे हैं। बट ये किसी ने गौर नहीं किया कि यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स है ना, वो हर जगह पे कुछ गिने चुने बच्चे हैं, वो सेम कमेंट्स हैं उनके। वो बच्चे 10 प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कमेंट छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ने का कारण है कि वो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई स्कोर मेरे इतना है तो दूसरे बच्चे की कितना है। सबके अंदर ये उत्सुकता है कि वो दूसरों का स्कोर जानना चाहते हैं कि मेरे इतना है तो क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मैं सेफ़ हूँ। और वो एक ही बच्चा 10 प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो अपन जब जाके देखते हैं तो अरे यार यहाँ पे इतने, ये स्कोर यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, तो अपना माइंड वहीं हिल जाता है कि अरे यार स्कोर तो बहुत आ रहा है। ये भी तो देखो ना, बच्चे तो सेम ही है, स्कोर तो सेम ही आएगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मेरिट जो मैंने बताई है उसके बीच में रुकनी चाहिए। अभी भी बोलता हूँ ये एक अनुमान है, जो मैंने मेरे जानकार और यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनको देख के बताया है। बाकी RSSB अप्रैल के अंदर रिजल्ट जारी करने वाला ही है, जैसा कि आलोक राज जी ने ट्वीट कर ही दिया है कि अप्रैल के अंदर बारी बारी से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है उसके बाद में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।